हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D चैप्टर 3D टॉपिक के चैप्टर 30.1 के टाइप 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग देखते हैं कि टाइप 5 के प्रश्नों को डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कौन सी थ्योरी का प्रयोग होगा, यूज करेंगे, और उस थ्योरी जिस थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे रियल उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, उसका प्रूफ देख लेंगे। तो देखिए, हम लोग को टाइप 5 में जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यदि कोई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो तो उसका उस से यदि कोई प्लेन पास कर रहा है या 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट उस प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे, वेक्टर इक्वेशन क्या होगा एंड कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। अब चलिए, अपने आप में एक थ्योरम है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर्स आर, ए का पॉइंट ए है, बी का पोजिशन वेक्टर बी है और सी का पोजिशन वेक्टर सी है, इज आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर है ना। तो चलिए मैं देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला मान लेते हैं कोई एक प्लेन है इस प्रकार से, ये प्लेन है और यही जो प्लेन है मान लेते हैं कोई एक ए है, हाँ, एक कोई पॉइंट बी है, एक कोई पॉइंट सी है और एक कोई पॉइंट आर है, पी है। और ए का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो स्मॉल ए है, बी का जो दिया गया है वो स्मॉल बी है, सी का जो दिया गया है वो स्मॉल सी है, और जो P का जो दिया गया है वो आर्बिट्ररी पॉइंट है। ये देखिए, ए बी सी कहने का मतलब कोई फिक्स पॉइंट है, लेकिन R जो आर्बिट्ररी पॉइंट है, R का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वो कहीं पर भी हो सकता है। अब देखिए, जब हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात किए हैं तो चलिए हम लोग यहाँ से लगाते हैं, O से जाना पड़ेगा सबको, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इसको जो है P को थोड़ा इधर कर देते हैं। मान लेते हैं कि P को हम यहाँ कर देते हैं, ये P को यहाँ, इसको C कह देते हैं यहाँ पर, ये C हो जाएगा वेक्टर, और मान लो कि इसको मैं P कह दूँ R, ठीक है, और वो जो है एक आर्बिट्ररी है। चूँकि पोजीशन वेक्टर जो है सबको ओरिजिन से दर्शाया जाता है, तो ये यही वाला को हम लोग R कह रहे हैं, ये जो है ये हमारा C है, ये जो हमारा दिख रहा है वो हमारा स्मॉल बी है, और ये जो दिख रहा है हमारा वो ए है। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ से बात करें कि यदि ए बी वेक्टर बात किया जाए, सॉरी, हाँ, यदि हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ जो भी वेक्टर बन रहा है, ये P से एक, हाँ, B से एक बन रहा है, C से एक बन रहा है, इस प्रकार से। यदि इस पॉइंट को मैं फिक्स मानता हूँ, ये पॉइंट को, हाँ, फिर ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये मेरा एक पॉइंट हो गया और ये मेरा एक पॉइंट हो गया। तो चलिए, यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू, जब ये ओ ए हो जाएगा तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जो बी होगा वो ओ बी होगा, और इसको बी हमने कहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो होगा
उसको OC बोलेंगे, स्मॉल c होगा। एंड पोजीशन वेक्टर जो है वो जो D है, सॉरी R जो है, हाँ P, जो P है उसको हमने क्या बोला है, OP हो जाएगा सबका, और ये और R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जब ये तीनों का तीनों जो पॉइंट हैं एक प्लेन पे हैं, कोप्लानर हैं, सिंस देखिए तो सिंस हमारा क्या है, पॉइंट A B C एंड P आर नॉन कॉलिनियर, वो कॉलिनियर नहीं है, एक लेखा में नहीं है, एंड कोप्लानर। हाँ, सोचिए ये जो है, जो पॉइंट A B C और P जो है वो कॉलिनियर तो नहीं है, एक ही लाइन पे लाइज नहीं करता है, लेकिन एक प्लेन पे है, कोप्लानर है। तो आप ही बताइए, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ जो डायरेक्शन में देखें कि PA वेक्टर जो है, सॉरी सबको A से मान लीजिए, कोई इनिशियल मान लीजिए, डायरेक्शन सबको चेंज कर दीजिए। हाँ, AB जो वेक्टर है, देखिए AP जो वेक्टर है, हाँ, और बताइए AB जो वेक्टर है और जो AC वेक्टर है आर लाइज ऑन सेम प्लेन, देयरफॉर क्या मिलेगा बहादुर बताइए, कि AP वेक्टर AP AB एंड AC आर कोप्लानर वेक्टर्स। अब आप ही बताइए, कोप्लानर वेक्टर जो था, कोप्लानर वेक्टर है, तो कोप्लानर के लिए हम लोगों ने एक प्रूफ पढ़ा था जब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे उस वक्त, कि जो यहाँ पर ये तीनों वेक्टर होंगे, इसका जो है बॉक्स प्रोडक्ट है या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो 0 होता है। हम लोग देखे थे कि यदि इस प्रकार से, याद कीजिए जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक कोई पैरेलल पाइप था, हाँ, यदि इसको मैंने O बोला था, ये A था, ये B वेक्टर था और ये C वेक्टर था, तो जब ये हम लोग बोले थे यदि इसका वॉल्यूम 0 होता है तो कोप्लानर होता है। तो वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या हो गया कि A B और C जो है कोप्लानर वेक्टर है, इसका मतलब 0 होता था। याद कीजिए इसको। हाँ, तो बताइए यहाँ पर जो है ये तीनों का तीनों वेक्टर कोप्लानर वेक्टर्स हैं। तो बताइए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्केलर ट्रिपल, या तो भी लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, बताइए क्या मिलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स AP AB एंड AC इज 0। और इसी को मैथमेटिकली टर्म हम लोग क्या लिखते हैं, AP AB और AC का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और जब बॉक्स प्रोडक्ट हम लोग सीखे थे, सिंस याद कीजिए, यदि ABC का यदि बॉक्स प्रोडक्ट था तो पहला का डॉट और दूसरे दोनों का क्रॉस,
ये बराबर होता था, या तो पहला 2 का डॉट तीसरे का पहला 2 का क्रॉस तीसरे का साथ डॉट, या तो पहला का डॉट अन दो बचते हैं उन दोनों के क्रॉस के इक्वल होता है। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने इसको पढ़ा है, हमने इसको पढ़ाया है, ठीक है, बताया है। तो बताइए यहाँ पर पहला जो है वो AP जो वेक्टर है, हाँ, का डॉट दूसरे 2 वेक्टर हैं AB क्रॉस AC के इक्वल होंगे। अब आप ही बताइए कि जब AP जब निकलेगा बहादुरों तो OP माइनस OA जाएगा, और OP कितना है देखेंगे आप, R, OA कितना है, वेक्टर है स्मॉल वेक्टर है। जब AB की बात करेंगे हम लोग, जब AB की बात करेंगे तो OB माइनस OA होगा, और OB को आपने क्या माना है, वेक्टर B माना है, माइनस OA को आपने क्या माना है, वेक्टर A माना है। एंड जो AC होगा वो AC जो वेक्टर होगा, AC को हमने क्या माना है बताइए, OC होगा माइनस OA होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को इसी को हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए AP का वैल्यू क्या है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट, इसका वैल्यू क्या होगा AB का, वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस AC क्या होगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर A इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग को प्रूफ आ गया। कुछ करना नहीं था, आपको कोई भी एक पॉइंट को परफेक्ट मान के या तो कांस्टेंट मान के वहाँ से सबको कोइनिशियल वेक्टर बना देना था। और जब कोइनिशियल वेक्टर हो जाएगा तो तीनों का तीनों जो वेक्टर दिखेंगे एक ही प्लेन पे होंगे, और जब एक ही प्लेन पे होंगे तो कोप्लानर होगा, और ये कोप्लानर का कंडीशन होता है, और इस कंडीशन से हम लोग कोप्लानर का ये कंडीशन होता है, कंडीशन से हम लोग वैल्यू पोजीशन वेक्टर सबका निकाल के हम लोग ने इसको बना लिया, ठीक है। तो बोलेंगे विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप इसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो है ये तो वेक्टर इक्वेशन है, और इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है सो, वेक्टर जो है पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर दियर, कोऑर्डिनेट्स आर, देखिए ए का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है x1 y1 z1, बी का जो दिया गया है x2 y2 z2, एंड जो सी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है x3 y3 और ये z3, ठीक है। तब देखिए हम लोग क्या है, मान लेते हैं कि ये जो फिर से हम लोग इसे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट ए दिया गया है x1 y1 z1, एक को पॉइंट बी दिया गया है x2 y2 और z2, एक को पॉइंट सी दिया गया है x3 z3, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट तो मानना पड़ेगा r इक्वल टू p इक्वल टू, हम लोग पॉइंट p मान लेते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट हमारा है, और ये x y z है ना। तब देखिए तो इसके लिए होगा इज, प्रूव करना है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर देखिए x है ना, फिर x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, देखिए तीनों में x1 घटेगा तो y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और सॉरी और यहाँ पर क्या मिलेगा y3 माइनस y1 और यहाँ z2 माइनस z1
और Z3 माइनस Z1 होगा इक्वल टू 0। इस फॉर्म से हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। क्यों? क्योंकि यदि ये तीनों दिया गया है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि यदि हम लोग को ABC दिया गया है तो जब कोप्लानर होता है तो कोप्लानर प्रूव करने के लिए हम लोगों ने यह बात पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, और उसी को केवल हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए मेरा क्या है, सुविधा ध्यान देंगे। इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ भी दिया गया है बुक पे, आप इंडिपेंडेंट प्रूफ भी देख सकते हैं। देखिए क्या है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो x1, y1 और z1। बी का जो दिया गया है ये सब तो गिवन होता है ना। तो मान लो लेट ये दिया गया है x2, y2 और ये z2, और सी हमने मान लिया है x3, y3 और z3। हाँ, और सिंस हम लोग कहेंगे कि r का जो p का जो पॉइंट है वो आर्बिट्ररी पॉइंट है, x y z है ना। एक आर्बिट्ररी पॉइंट होता है, हम लोग लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में x का होना जरूरी है, जिस प्रकार वेक्टर इक्वेशन में r का होना जरूरी रहता है। तो देखियो x y z जो वेरिएबल तीनों हैं आपको होना जरूरी है, तो ध्यान देंगे। तो हम लोग कहेंगे सिंस पॉइंट्स A, B, C and P are coplanar points। हाँ, तो आप ही बताइए। Therefore, by condition of coplanarity of points, है ना, हम लोग क्या सीखे थे, क्या मिलेगा, x माइनस x1, फिर x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x1, उसी प्रकार y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, which is required Cartesian equation of plane। बस वहाँ ये जो है कार्टेजियन इक्वेशन हो जाता है प्लेन का। तो इस प्रकार से हम लोग का जब कोई 3 पॉइंट प्लेन पे दिया रहता है तो हम लोग कैसे उसका इक्वेशन निकालते हैं, हम लोगों ने कार्टेजियन और वेक्टर इक्वेशन दोनों देखा। वेक्टर इक्वेशन का इंडिपेंडेंट प्रूफ देखा और कार्टेजियन इक्वेशन का जो उसी से डिपेंड करता था उसी को हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोप्लानरिटी का प्रयोग कर लिया। तो चलिए इसको आप नोट करें, आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और 29 के बाद सारे प्रश्न एक जैसे हैं। फाइंड द, केवल इक्वेशन बोला है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने स्पेशली लिख दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेजियन इक्वेशन। यदि कुछ भी नहीं बोलेगा, डायरेक्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कार्टेजियन फॉर्म ही निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट्स हमारे कार्टेजियन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालना चाहें तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका कार्टेजियन फॉर्म निकाल लीजिए। कार्टेजियन फॉर्म निकालने के बाद वेक्टर हम लोग उसमें चेंज कर देंगे। तो चलिए हम लोग दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लेट जो हमारा ए दिया गया है पॉइंट, वो क्या है 2 1 0, इसको मैंने कंसिडर कर लिया x1 y1 और z1। हमने b बोल दिया, b है 3 है, -2 है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया x2 y2 और z2। और c जो हमने मान लिया है 3 1 7, इसको मैंने मान लिया x3 y3 और ये z3। तो बताइए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 non-collinear
कोप्लानर पॉइंट्स इज क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। वेक्टर इक्वेशंस का निकालेंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप इसी को निकालो, दोनों में कभी निकाल सकते हैं आप। x तो आपका x से रहेगा, x मैंने छोड़ दिया, माइनस x1, x1 कितना है 2, फिर x2 3 माइनस 2, x3 2, x3 3 माइनस 2, y माइनस y1 1, फिर माइनस 2 माइनस 1, फिर 1, फिर माइनस 1, फिर देखिए z माइनस z1 0, फिर z2 माइनस 0, z3 माइनस 0 इक्वल टू 0। ये 2 है, 2 है, 2 है ना। अब इसको क्या करेंगे, जरा आप सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा देखेंगे आप, x माइनस 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पर y माइनस 1 मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ z मिलेगा, माइनस 2 और 7 मिलेगा इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे डिटरमिनेंट मेथड से, तो क्या मिलेगा, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो 1, देखिए पहला एलिमेंट क्या होगा, x माइनस x2, ये दोनों बंद, माइनस 3 ये बंद हो जाएगा, 0 माइनस 2 7, माइनस y माइनस 1 ये बंद, 1 1 माइनस 2 7, या रियल आप लोग जानते हैं ये सब बात, तो क्या मिलेगा, ये बंद हो गया, 1 1 माइनस 3 0 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 माइनस 21 माइनस 0 माइनस y माइनस 1 और क्या होगा 7 प्लस 2 z इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू, अब देखिए मेरा क्या मिले, x माइनस 2 इंटू माइनस 21, y माइनस 1 इंटू 9, z इंटू 3 इक्वल टू 3। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, माइनस 21x प्लस 42 माइनस 9y प्लस 9 प्लस 3z इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस कॉमन लेते हैं तो 21x प्लस 9y माइनस 3z और यहाँ पर कितना होगा 51 माइनस 51 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21x प्लस 9y माइनस 3z माइनस 51 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं विच इज रिक्वायर्ड, इसको इधर करके लिख सकते हैं 21x प्लस 9y माइनस 3z इक्वल टू 51, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस प्रकार से आंसर हो गया। यदि आप इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वेक्टर इक्वेशन, वो हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट करें। आगे हम लोग देखते हैं, आप इसी को वेक्टर इक्वेशन लेना चाहेंगे तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ये वेक्टर ए हो जाएगा, ए मेरा कितना है देखो 2i प्लस जे प्लस 0k, और यदि बी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा 3i
-2j -2k। हाँ, फिर यहाँ पर c ले लेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, तो क्या मिलेगा 3i + j + 7k, ये मिल जाएगा। अब बताइए देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा r - a डॉट क्या होगा b - a क्रॉस c - a। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा इक्वल टू 0, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने लिखा है वो क्या था, 21x + 9y - 3z = 51। आप यहाँ चाहें तो कॉमन ले लेंगे, 7x + 3y - z = 51, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर ये दिया गया है 7x + 3y - z = 17। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं, ये तो आप जानते ही हैं, b - से निकाल लीजिएगा, c - से निकाल क्रॉस निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये आंसर हम लोग को कार्टेशियन में दिया गया था, लेकिन मैंने आपको तरीका बतला दिया, ठीक है, आंसर मेरा वही था। तो इस प्रकार से आप लोग का जो टाइप 5 है, टाइप 5 में 4 प्रश्न और चारों प्रश्न एक जैसे हैं, लास्ट में केवल वेरीफाई कर लेना है आपको। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग का टाइप 5 के थ्योरी विथ क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 6 के प्रश्नों को लेके मिलेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।